जय हिंद। नमस्कार, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो 8th पे कमीशन को लेकर के लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है, जिसमें कि कर्मचारियों ने 8 मांगें सरकार के सामने रखी है। अभी उन 8 मांगों में 20% अंतरिम राहत की जो मांग है वो भी यहाँ पे शामिल की गई है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा होंगे 8th पे कमीशन को लेकर रिलेटेड है कि पेंशन रिटायरमेंट से अंतिम राहत तक 8 लाख कर्मचारियों ने सरकार के सामने रखी है 8 बड़ी मांगे। अभी इस न्यूज में बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग की तैयारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिख करके हाल ही में जारी टर्म ऑफ रेफरेंस में बड़े बदलाव की मांग की है। 130 विभागों के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करने वाले संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ने सरकार के सामने 8 मांगियां रखी हैं, जिसमें 20% अंतरिम राहत, पेंशन स्कीम और रिटायरमेंट बेनिफिट से लेकर के कई मांगें इसमें शामिल इनके द्वारा की गई है। यहाँ पर आप लेटर देख पा रहे होंगे जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स की तरफ से 15 नवंबर 2025 को माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस साउथ ब्लॉक रैसना हिल न्यू दिल्ली को ये लेटर लिखा गया है। यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है कि रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट इन द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन एंड इंक्लूजन ऑफ पेंशन रिवीजन फॉर पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स विद इन प्रीव्यू। और भी मांगे यहाँ पर रखी गई है। टोटल 8 मांगे इनके द्वारा रखी गई है। तो उन मांगों में क्या क्या शामिल है वो भी हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे आप देख पा होंगे सबसे पहले जो इनके द्वारा मांग की गई है कि 20% अंतरिम राहत की मांग की गई है। अभी ये क्यों राहत की मांग की गई है, इनके द्वारा बताया गया है कि कर्मचारियों ने सरकार से तुरंत 20% अंतरिम राहत लागू करने की अपील की है। संगठन ने लिखा है कि 8th पे कमीशन के गठन और उसके लागू होने में देरी हो रही है, इसलिए 20% अंतरिम राहत प्रदान की जाए ताकि महंगाई और देरी से हो रहे नुकसान की भरपाई हो सके और 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को या उनका जो मनोबल है वहाँ बना रहे, मनोबल की वृद्धि यहाँ पर हो। दूसरी जो इम्पोर्टेंट मांग रही है वो है TOR यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस में लागू होने की तारीख जोड़ा जाए। संघ ने मांग की है कि 8th जो सेंट्रल पे कमीशन है उसकी सिफारिश से 1 जनवरी 2026 से लागू होने का उल्लेख टर्म ऑफ रेफरेंस में जोड़ा जाए। संगठन का जो लेटर है उसमें कहा गया है कि यहाँ स्वाभाविक और उचित है कि 8th सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशें 1/1/2026 से लागू हों। कृपया इसे TOR में शामिल किया जाए, क्योंकि इससे पहले जितने भी पे कमीशंस हुए हैं, चाहे 4th हो, 5th हो, 6th हो, 7th हो, सभी में यह जोड़ा गया है कि इनकी जो सिफारिशें होंगी वहाँ इस डेट से लागू होगी। लेकिन जो 8th पे कमीशन है उसमें यहाँ डेट शामिल नहीं किया गया है, 1/1/2026 से लागू हो ऐसा उसमें शामिल नहीं किया गया। इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को डर है कि कहीं सरकार इसका फ़ायदा या इसका जो शब्द है उसका दुरुपयोग कर सकती है। इसलिए टर्म ऑफ रेफरेंस को रिव्यू किया जाए और उसमें 1/1/2026 से लागू हो ऐसा उसमें मेंशन किया जाए। अगला जो पॉइंट इनके द्वारा यहाँ पर मेंशन किया गया, जिसमें कि अलग अलग पेंशन स्कीमों में पेंशन संशोधन शामिल हो। संघ ने TOR में यहाँ जोड़ने की मांग की है और लिखा है कि पेंशन संरचना, रिटायरमेंट लाभ, पेंशन संशोधन और 1/1/2026 से पहले या बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों के बीच पेंशन समानता की समीक्षा की जाए। चौथा जो इनके द्वारा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अप्रदत्त लागत यानी कि अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम शब्द हटाया जाए। संघ ने कहा है कि TOR में यहाँ शब्दावली अनुचित और भ्रामक है। संघ ने मांग की है कि ये शब्द संवैधानिक और न्यायिक रूप से सुरक्षित पेंशन अधिकारों को सिर्फ एक वित्तीय बोझ के रूप में दिखाते हैं, जो गलत है। कर्मचारियों में यह भी डर है कि सरकार अनफंडेड एक्सपेंडिचर के हटाने के नाम पर पेंशन कम कर सकती है। संघ की मांग है कि ये शब्द या TOR से हटाया जाए और यहाँ जोड़ा जाए कि पेंशन संशोधन रिटायरमेंट की तारीख से बिना किसी भेदभाव के किया जाए।
पांचवा जो पॉइंट यहाँ पे है कि अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट की समीक्षा भी सरकार को करनी चाहिए। सबसे पहले इनको TOR में शामिल करना चाहिए, जिसमें कि कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन 11 साल बाद बहाल हो। अभी तक सरकार के द्वारा 15 साल तक वसूल किया जाता है कम्यूटेड वैल्यू को, कम्यूटेड ऑफ पेंशन को। काफ़ी हाई कोर्ट्स हैं देश में जिन्होंने कि 11 साल का ऑर्डर दिया है, लेकिन सरकार ने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। हालांकि कई स्टेट हैं जिन्होंने उसको लागू किया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पेंशनर्स हैं उनको यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो रहा है। दूसरा पॉइंट है कि हर साल में अतिरिक्त पेंशन या फैमिली पेंशन मिले। तीसरा है कि स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा यहाँ पर सरकार के द्वारा करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम यानी कि CGE-GIS में बदलाव हो। रिटायरमेंट कर्मचारियों के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत किया जाए। छठवां जो पॉइंट इनके द्वारा था कि OPS की बहाली की मांग इनके द्वारा की गई है। लेटर में कहा गया कि लगभग 1 लाख कर्मचारी NPS से UPS की स्कीम में आए हैं, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं है और पुरानी पेंशन योजना ही चाहते हैं। 8th CPC के TOR में OPS की समीक्षा और इसे लागू करने की मांग उनके द्वारा शामिल की जाने की मांग की गई है। 8वां जो पॉइंट यहाँ पे है कि 8th सेंट्रल पे कमीशन के लाभों का विस्तार होना चाहिए। 8th सेंट्रल पे कमीशन के लाभ में केंद्र द्वारा फंडेड जो कि ऑटोनोमस बॉडीज हैं, ऑटोनोमस बॉडीज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जिन्हें सरकार वित्तीय सहायता देती है, ऐसी संस्थाएं होती हैं, परंतु ये अपने कामकाज में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इसमें प्रशासनिक फैसलों में सरकार सीधे दखल नहीं देती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसरो है, UGC है यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, AICT है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, ICMR यानी कि भारतीय चिकित्सीय संशोधन परिषद। ये सभी जितने भी इनके कर्मचारी हैं या ये हैं, इनको इसमें शामिल किया जाए। दूसरा है कि सैचुरेटेड बॉडीज, अभी जो यहाँ पे सैचुरेटेड बॉडीज होती हैं ये वे संस्थाएं होती हैं जो कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत स्थापित किए जाते हैं। इनकी पावर और जिम्मेदारी उस कानून में स्पष्ट रूप से लिखी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि भारत सरकार से रिलेटेड है कि भारत निर्वाचन आयोग है, उसके अलावा सेबी है, NHRC है, लोकपाल है, तो ये सभी यहाँ पर शामिल किया जाए। उसके अलावा ग्रामीण डाक सेवक GDS जैसे कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, उनको भी 8th पे कमीशन के अंतर्गत लाभ मिलना चाहिए। 8वां जो पॉइंट इनके द्वारा दिया गया है कि सरकार स्वास्थ्य योजनाओं की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए। संघ ने TOR में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की हेल्थ स्कीम की समीक्षा जोड़ने की मांग की है। लेटर में कहा गया है कि CGS में बदलाव किया जाए, ज़्यादा वेलनेस सेंटर खोले जाए, सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस हुआ बिना परेशानी वाली मेडिकल सुविधा मिले। ऑटोनोमस और सैचुरेटेड बॉडीज़ के कर्मचारियों को भी कवरेज मिलना चाहिए। कुल मिलाकर कर्मचारियों की 8 मांगें भारत सरकार के सामने हैं, जिसमें 20% अंतरिम राहत 2026 से लागू करने की मांग, OPS बहाली और पेंशन संशोधन जैसे प्रमुख है। अब सरकार इन मांगों पर क्या रुख लेती है, इस पर सभी कर्मचारियों की नज़र टिकी हुई है। तो यहाँ जो लेटर है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ वर्कर्स के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा गया है और जिसमें वो सभी बातें इंक्लूड हैं जो कि मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर विस्तृत रूप से इनके बारे में इनके द्वारा वर्णन किया गया है और ये सभी मांगें माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दी गई हैं इनके द्वारा। अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर या जो भी इससे रिलेटेड हैं क्या इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या इस पर संशोधन करते हैं, क्या इनकी मांगें शामिल होती हैं, ये देखने का विषय होगा। तो अभी तक इतना ही। जय हिंद।